काम की बात किसी हालत में की जा सकती है, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो या फिर साउंड के फॉर्मेट में हो। जैसा कि मैं अपने बारे में पूरी जानकारी दे रखा हूँ कि ये चैनल 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी चीज़ें पोस्ट की गई है उसके संदर्भ में बारी बारी से मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले आ जाते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हम लोगों ने क्या लर्न किया कि लेंथ में ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया मालूम हो जाता है, और 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, इन दोनों को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर निकलता है। और थर्ड जो इसमें आता है वो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो लॉन्गेस्ट रॉड है जो किसी रेक्टेंगल के इनसाइड प्लेस किया जाएगा तो उसका मेज़रमेंट क्या होगा, तो उसे हम लोग डायगोनल नाम देते हैं। और डायगोनल जो होता है दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। अब इसमें जो मेज़रमेंट निकालना होता है वो √L² + B² होता है। तो जस्ट इसमें रिवीजन आपका पूरा होता है कि रेक्टेंगल में एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर के लिए 2 टाइम्स L + 2 टाइम्स ब्रेथ, और डायगोनल के लिए √L² + B², यानी लेंथ का स्क्वायर करेंगे, ब्रेथ का स्क्वायर करेंगे, दोनों प्लस करेंगे और उसके बाद अंडर रूट उसका निकाल देंगे। इस तरह से रेक्टेंगल के भीतर के 3 फार्मूला कवर हो गया। अब जस्ट आ जाते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में जिस तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे उसी तरह से स्क्वायर में लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि न लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, इसलिए लेंथ ब्रेथ को डिलीट करके साइड इंटू साइड कर देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड इंटू साइड। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है पेरीमीटर। तो उसमें 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ करते थे, यहाँ क्या है सबके सब साइड है, तो इसलिए 4 इसमें साइड है और 4 साइड्स का मेज़रमेंट इक्वल है, सो 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब थर्ड आते हैं तो डायगोनल, यानी कि किसी स्क्वायर के अंदर लॉन्गेस्ट रॉड जो प्लेस किया जाएगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका मेज़रमेंट कितना होगा। तो इसके लिए रेक्टेंगल में हम यूज़ करते थे √L² + B²। यहाँ क्या है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 2 टाइम्स साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर जितना आ गया उसका रूट चढ़ाएंगे, तो √2 तो अंदर रह ही जाएगा, L जो है बाहर आ जाएगा, तो इसलिए √2 इंटू साइड हो जाएगा, यानी साइड में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही इसके डायगोनल का मेज़रमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर के भीतर जो कुल 6 फार्मूलाज यूज़ करते हैं 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि 6 फार्मूला ही मोर देन इनफ हो जाता है। बाकी फार्मूला साइड चेंज करके जनरेट किए जाते हैं, वो एक अलग बात होता है, लेकिन फंडामेंटल फार्मूला कुल मिलाकर के 6 ही है, और 6 हमने रिवाइज करवा दिया, इसलिए इसमें हम रेक्टेंगल और स्क्वायर का पूरा रिवाइज करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ट्रायंगल की बात करेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूलाज की बात करेंगे, बिकॉज़ अभी मैं ऑनलाइन नहीं आ सकता, तो ऐसे हालत में हम केवल 2G फॉर्मेट में जो अपने यूट्यूब चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो फॉलोवर हैं उसमें मुख्य रूप से जो कुल मिला के 10-20 बच्चे हैं जो रेगुलरली फॉलो भी करते हैं और हमारे टच में भी होते हैं, तो उनका पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए मैं ये पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो इसके साथ ही आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। कुछ पोस्ट और भी होंगे और जिसमें टॉपिक अलग होगा। इस टॉपिक में हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर किया है। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है विकास बिंदु और 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए जो ज़रूरी वीडियोज़ होते हैं मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ। आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा है आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।